हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7C के बारे में आज हम आपको बताएंगे। वहाँ पे आपको क्या बताया जाएगा, मतलब आपको वहाँ पे बताया जाएगा त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कब ज्ञात करते हैं, कब ये फार्मूला लगाते हैं, आपको पहले हम बताएंगे। ये फार्मूला तब लगाया जाएगा जब आपके पास कोई त्रिभुज आपके पास दिया जाए। क्या दिया जाएगा? आपको कोई त्रिभुज दिया जाएगा और ये ए बिंदु होगा, ये बिंदु बी होगा, ये सी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है, जहां पर त्रिभुज के दो रेखाएं आपस में मिलती हैं वहीं पर क्या होता है, त्रिभुज का शीर्ष हो जाता है। क्या हो जाता है? शीर्ष। मतलब आपको क्या होना है, आपको किसी भी त्रिभुज के शीर्ष दिए जाएंगे, शीर्ष के निर्देशांक क्या दिए जाएंगे, शीर्ष के निर्देशांक। जैसे ये शीर्ष है और इस शीर्ष के निर्देशांक है x1, y1 और इस शीर्ष के निर्देशांक दिया गया है x2, y2 दिया गया है, हो गया। और फिर इस त्रिभुज के निर्देशांक x3, y3 दिया जाएगा। तो आपको सूत्र सवाल लगाना होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो ऐसी स्थितियों में हम कौन सा सूत्र लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए? कब? जब किसी भी त्रिभुज के 3 शीर्ष ज्ञात हों, दिए हों या ज्ञात हों। ठीक है, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक आपको पता होंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तब ऐसी स्थिति में हम जो त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल हम लगाएंगे, जो फार्मूला लगाएंगे, तो वो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2। क्या हो जाएगा? 1/2 ब्रैकेट के अंदर x1 और y2 माइनस का y3 प्लस का x2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको हम छोटा बना देते हैं यहाँ पे। और ये बिंदु A है और इसके निर्देशांक है x1, y1 हो गया। ठीक है, ताकि ये थोड़ा लेंथी सूत्र है साथ। और ये हो जाएगा x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 y1 माइनस का y2। ये हो जाएगा पूरा फार्मूला। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा फार्मूला आपका किसका है? त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। आपको पता है ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, y3 है, हो गया। तो आपको तब ऐसी स्थिति में आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। देखो, सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा ये सूत्र का प्रयोग कब करेंगे, यह जानना बहुत जरूरी है। यह सूत्र का प्रयोग तब करेंगे जब किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक आपको पता हो या दिए हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है, यह हमारा फार्मूला हो जाएगा, हो गया। जैसे हमें किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हम आपको एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं। कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिएगा, किस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो? जिसके शीर्ष जिसके शीर्ष हमारे पास दिए गए हैं 2, 3। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास कामा माइनस का 1, 0। फिर उसके बाद हमारे पास दिया गया 2, माइनस का 4 है। किसके शीर्ष हैं ये त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं। मतलब ये A निर्देशांक है, ये A निर्देशांक है, ये। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि ये x1 है, y1 है। ये B निर्देशांक है तो पता चल गया x2, y2 है। ये C निर्देशांक है, x3 है, y3 है। बात आ रही समझ में? अब हमें क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला आप लोगों को बताया है। क्या होता है? 1/2, बाबूजी ध्यान देना, 1/2 और x1 और y2 माइनस का y3 प्लस का x2 और y3 माइनस का y1 प्लस का x3 y1 माइनस का y2। ये हो जाएगा। बात आ रही समझ में? ये हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिएगा। क्लियर? अब बताइए हम यहाँ पे क्या करेंगे? वैल्यू पुटअप करेंगे। क्या करेंगे? वैल्यू पुटअप करेंगे। ध्यान देना, 1/2 पहले बाबूजी उतार दीजिएगा, उतार दिए। उसके बाद हम यहाँ पे बताएंगे, देखिएगा क्या लिखा हुआ है, x1। तो x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2। हम यहाँ पे 2 उतारेंगे। ठीक है, और y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 0।
y2 की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पे 0 माइनस का y3 की वैल्यू हम कितना है माइनस का 4, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। क्लियर। फिर उसके बाद हम प्लस का सिंबल लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा x2 का मान हमारे पास कितना है, x2 का मान माइनस का 1 है, तो यहाँ पे देखिएगा अगर हम x2 की जगह पर माइनस 1 रख दिया, ये रख दिया, और y3 की जगह पर हम कितना रखेंगे माइनस का 4 रखेंगे, माइनस का y1 की जगह पर हम कितना रखेंगे 3, तो यहाँ पे 3 रख दिया, किसी प्रकार की कोई दिक्कत। प्लस का x3 का मान हमारे पास क्या होगा, x3 का मान हो जाएगा 2 और y1 का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 3, माइनस का y2 का मान कितना हो जाएगा 0। पहले सभी बच्चों को इतना समझ में आया कि नहीं आया, सबको समझ में आ गया। अब बताइए हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 1/2 रखेंगे। देखिएगा 0 प्लस का 4 बराबर कितना होता है 4, 4 को हम 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ठीक है, गुणे लगा देंगे। माइनस का 4 माइनस का 3, तो माइनस का कितना हो जाएगा 7, माइनस का 4 माइनस का 3 तो हो जाएगा माइनस का 7, और माइनस का 7 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 7 एक नाम 7, ये मान लीजिएगा, कोई दिक्कत परेशानी। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 में 0 निकल गया, 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई। अब हम 1/2 लिखेंगे। देखिएगा अब हम टोटल मल्टीप्लाई करेंगे, 8 ये और 7 एक नाम 7, तो 8 और 7 कितने होते हैं 15, अब 15 में 6 को जोड़ देंगे तो 15 6 कितना हो जाएगा 21, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 21 बटे कितना हो जाएगा 2। अब इसको काट लोगे, जब काटोगे तो लगभग हमारे पास 2 एक नाम 2, 0 लगाया दशमलव लगाया तो 10 हो गया, 2 पंचे 10, तो आपके पास आ गया 10.5 वर्ग इकाई। यही हो जाएगा इसका, क्योंकि जो भी क्षेत्रफल होता है काहे में होता है, वर्ग इकाई में। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल निकल के आया है हमारे पास कितना निकल के आया है 10.5 वर्ग इकाई। यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। देखिए अब इसमें इस सवाल में क्या है, उसी तरह का है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष, ठीक है, माइनस का 5 का -1, यानी ये क्या है, ये पहला बिंदु है, तो पहला बिंदु है तो x1 y1, ये दूसरा बिंदु है x2 y2, ये तीसरा बिंदु है x3 y3, हो गया। अब कहता है इसके शीर्ष है। अब आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे, आप 1/2 रखोगे, ठीक है। अब x1 का मान कितना रखोगे -5, y2 का मान हमारे पास कितना रखोगे -5, ठीक है, माइनस, और y3 का मान कितना रखोगे 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, हम सिर्फ वैल्यू पुटअप कर रहे हैं। प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिएगा। x2 का मान हमारे पास कितना है 3, y3 का मान कितना है 2, y3 का मान 2, माइनस y1 का मान कितना है -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा। प्लस का x3 का मान कितना है 5, y1 का मान -1, माइनस y2 का मान कितना है माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए 1/2 रखेंगे। अब बताइए माइनस का 5 माइनस का 2 तो माइनस का 7 हो जाएगा। माइनस के 7 को जब माइनस के 5 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 7 यहाँ पे कर लीजिएगा माइनस का 5 गुणे माइनस का 7, क्लियर, ठीक है। प्लस का 2 और 1 कितना हुआ 3, तो 3 को कितने से गुणा करोगे 3 से, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस का 5 लिखा है, 5 लिख लीजिएगा। 5 में -1 निकल गया, 5 में -1 निकल गया, कितना हुआ 4, तो ये हमने 4 लिख दिया। अब इसके बाद आ जाइए 1/2 रखिएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7 को 5 से गुणा करोगे 7 5 35, प्लस का 3 तिका 9, प्लस का 5 को 20, तो टोटल जो हमारे पास नंबर आया है कितना आ गया 1/2 रखोगे, गुणे का सिंबल, 35 में 9 को जोड़ोगे 44, और 44 में 20 को जोड़ेंगे 64, कितना आ जाएगा 64। फिर इसको हम 2 से काटेंगे, 2 एक का नाम 2, 2 ताइन 6, 2 दूनी 4, तो हमारे पास कितना आ गया 32 आ गया, कितना आ गया 32। तो इसका मतलब जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया 32 वर्ग इकाई। ये हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं हो है, हाँ है किसी को।
अगर इसी तरह के आसान और सरल तरीके से आपको क्वेश्चन पाना है तो आप जितने भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। देखिए अब हम क्वेश्चन चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। कहता है यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु का मतलब है कि यह बिंदु, ये बिंदु और ये बिंदु, ये शीर्ष बिंदु है। ठीक है, -2, 4 तो त्रिभुज ABC के क्या हैं, शीर्ष बिंदु। तो शीर्ष बिंदु हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिएगा कौन कौन है, -2, 4 3, -1 और तथा और क्या है 1, A, ये है। ठीक है, ये शीर्ष बिंदु है। इसका मतलब है ये x1 का मान है, y1 का मान है, x2 का मान है, y2 का मान है, x3 का मान है, y3 का मान है। और उसने हमको दिया गया है, कहता है उसका क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, इस जो हमारा ये वाला त्रिभुज है ना बेटा, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास दिया गया है 10 वर्ग इकाई। कितना दिया गया है, 10 वर्ग इकाई। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आप लोगों को पता है, देखिएगा ये लिखा हमने। तो 1/2 रखोगे, ठीक है, और x1 का मान हम क्या रखेंगे, -2, ठीक है, और y2 -y3, y2 का मान -1 है, y3 का मान कितना है हमारे पास, देखिएगा y3 का मान हमारे पास कितना है, a, आप a लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद प्लस लगा दीजिएगा। x2 का मान हमारे पास कितना है, 3 लिख लीजिएगा ब्रैकेट के अंदर। y3 का मान हमारे पास कितना है, a- का, और y1 का मान कितना है, 4 लिख दीजिएगा प्लस का, और x3 का मान कितना है, 1 लिख दीजिएगा। फिर ब्रैकेट, और y1 का मान 4 माइनस y3 का मान, y2 का मान, यहाँ पे y2 का मान कितना है, -1। तो यहाँ पे y2 का मान हमारे पास कितना है, ये -1, तो माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल उसने कितना दिया है, 10। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल उसने कितना दिया गया, 10। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के नीचे हमने 10 लिख दिया, और ये जो 2 बटे में था मान लीजिएगा ये लिख दिया 1/2 हो गया। अब बताइए तो यहाँ पे क्या है, अंदर जाएगा तो माइनस प्लस, 2 1 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस प्लस, और क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और इसको अंदर गुणा करेंगे, प्लस का क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। अंदर जाएगा तो -4 तई 12 हो जाएगा। फिर 4 1 5, 5 1 5, ये हो जाएगा। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई। अब बताइए ये 2 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 20 होने के बाद तो हमारे पास हो गया कितना, 3a और 2a कितना हो जाएगा, 5a हो जाएगा, हो गया। अब इसके बाद समझना बच्चा, माइनस का क्या बचा है, 12, और ये 5 प्लस का, और ये भी 2 प्लस का है, तो 5 2 7 हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा, 12। क्लियर। अब बताइए इसके बाद इधर आ जाइए सभी बच्चे, ध्यान दीजिएगा। अब आ जाइए तो हमारे पास ये माइनस में था, इधर आया प्लस में कर लीजिएगा। तो इधर 5a बचा है ना, देखिएगा 5a लिख दिया बराबर, ये वाला माइनस में था, इधर आया प्लस में, तो 20 हमारे पास पहले से था, और प्लस का 12, और ये प्लस में था, उधर जाएगा माइनस का। तो हमारे पास हो जाएगा 5a बराबर 20, और 12 कितना होता है, 32, माइनस का कितना हो जाएगा, 7। तो 5a बराबर 32 में 7 को घटा देंगे, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25। 5 गुणे में था, बटे में कर देंगे, a बराबर हो जाएगा 25/5, 5 1 5, 5 25। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगा, 5। और यही बात हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, बस हो गया कंप्लीट। आई बात समझ में। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिएगा जैसे इस सवाल है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष 1, -1, -4, 6 और -3, -5। तो अभी देखो आप लोगों को हमने बताया है कि ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। इसको मानेंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3, सूत्र लगा देंगे, वैल्यू पुटअप कर देंगे, आपका आंसर तैयार हो जाए। तो ये बाबूजी आप लोगों के लिए है, इसको आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, क्योंकि जो गणित होता है ना वो प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है। काहे के ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है। तो ये आप लोगों के लिए है कि आप अपने को चेक करके देखिए क्या हमें जो अभी तक पढ़ाया गया है क्या वो हमारी समझ में है या नहीं।
ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए। फिर आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आप क्वेश्चन देखते हैं, उस त्रिभुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। मतलब इसी क्रम का मतलब है, तो जो पहला है वो -4 कामा -2, जो दूसरा है -3 कामा -5 है, जो तीसरा है वो 3 कामा -2, और जो चौथा है वो 2 कामा 3। अब देखो, पहले तो आप एक नॉर्मली एक चतुर्भुज बना लेंगे। हम एक चतुर्भुज हमने बना लिया ऐसे, ठीक है, ज़्यादा थोड़ा सा भौकाली ना बनाओ, नहीं तो देख के डर जाओगे। ये हमारे पास चतुर्भुज है, इसका निर्देशांक ए है और इसका निर्देशांक बी है, इसका निर्देशांक सी है और इसका निर्देशांक मान लीजिएगा यहाँ पे ए, मान लीजिएगा ये डी है। हो गया। अब ए के निर्देशांक इसी क्रम का मतलब है कि अगर ए है तो दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी मानना। नहीं आया, आगे पीछे मत करना, एक क्रम से जाना इसको, ठीक है। तो इसका मतलब हो -4 कामा -2 ए, बी के निर्देशांक कितना है -3 कामा -5, सी के निर्देशांक क्या है 3 कामा -2 और डी के निर्देशांक कितना है 2 कामा 3 है। ये हो गया। अब आपको समझना है, तो देखिएगा, हमें तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और हमने पढ़ा क्या है, हमने तो पढ़ा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम चतुर्भुज का कोई फार्मूला तो पढ़ा ही नहीं, तो कुछ ना करिए, तो आप इस चतुर्भुज में एक विकर्ण खींच दीजिए। जैसे ही हम विकर्ण खींचेंगे वैसे ये चतुर्भुज हमारा ससुरा का होगा, हाँ, ये 2 टुकड़ों में, 2 त्रिभुजाकार टुकड़ों में बट जाएगा। तो हम इसका क्षेत्रफल अलग निकाल लेंगे। बात आ रही समझ में? देखो ये त्रिभुजाकार भाग है ना, इसका अलग निकालेंगे, उसका अलग निकालेंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्लियर हो जाएगा। बात आ रही समझ में? तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे किस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। हो गया। आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2, देखो ये लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। ये पहला, अब किस बिंदु से मतलब हमको, हमें ए बी सी से मतलब है, तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 और x3 और y3। हो गया। अब बताइए x1 का मान क्या है, x2 का मान क्या है, x3 का मान क्या है, y3 का मान क्या है, ऐसे सारे पॉइंटों को हम रखेंगे। सिर्फ ए बी सी से मतलब है, क्योंकि हम त्रिभुज ए बी सी निकालें तो सिर्फ ए बी सी से मतलब है। तो बताइए x1 का मान हमारे पास कितना है -4, ध्यान दीजिएगा। y2 का मान कितना है -5 माइनस, और y3 का मान कितना है -2। y3 का मान देखेगा बेटा, y3 का मान -2 तो माइनस प्लस, फिर उसके बाद प्लस का। x2 का मान कितना है -3, फिर उसके बाद इधर आ जाइए, y3 का मान हमारे पास कितना है -2 माइनस, y1 का मान कितना है -2 तो माइनस प्लस x3 का मान हमारे पास कितना है 3 है, 3 लिख दीजिएगा ब्रैकेट के अंदर। y1 का मान हमारे पास कितना है, y1 का मान है -2, फिर माइनस, और y3 का मान कितना है हमारे, y2 का मान -5 है तो माइनस हो जाएगा प्लस। इतनी बात सबके समझ में आई? आप कुछ ना करिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो 1/2 रखेंगे, हो जाएगा। 5 में 2 निकल गया, कितना हो जाएगा -3, कितना होगा -3। अब -3 को जब -4 से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 तई 12 लिख दिया, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। अब इधर आए, -2 +2, 2 में 2 निकल गया 0, और 0 को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 0। फिर उसके बाद इधर आ जाइए, प्लस लगा दिया हमने। अब आ जाए 5 में 2 निकल गया 3, और इस 3 को जब इस 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 का 9, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आया है 12 और 9 कितना होता है 21, 12 9 21, 21 को जब हम 1 से गुणा करेंगे तो 21/2 क्या आ जाएगा, वर्ग इकाई आ जाएगा। इतनी बात सबके समझ में आई कि नहीं? अब हमारे पास इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल चुका है। अब हम किस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ए सी डी का निकालेंगे। किसका त्रिभुज, हाँ, इसी प्रकार किसका त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। अब आ जाइए बेटा, 1/2 रखोगे। अब हमें इन पॉइंट से देखो, ये जो हमारे पास पॉइंट है ये ए है, सी का मतलब x2 y2, और ये क्या हो जाएगा x3 y3। आई बात समझ? अब सिर्फ ए सी डी से मतलब हमें,
हमें इस पॉइंट से लेना देना नहीं है। तो ए फिर सी फिर डी। अब बताइए x1 का मान हमारे पास देखिएगा, x1 का मान कितना है हमारे पास, -4, ब्रैकेट लगा दीजिएगा। क्लियर, नहीं समझ में आया? y2 का मान हमारे पास कितना है, -2, तो -2 लगा दिया, माइनस लगा दिया ये वाला। y3 का मान हमारे पास कितना है, 3 है, 3 लिख दिया, हो गया, कोई दिक्कत परेशानी? प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए। x2 का मान हमारे पास कितना है, 3 है, 3 लिख दीजिएगा। y3 का मान हमारे पास कितना है, 3 लिख दीजिएगा। माइनस y1 का मान कितना है, -2, तो माइनस प्लस। क्लियर? फिर उसके बाद प्लस x3 का मान हमारे पास कितना है, x3 का मान 2 है, 2 लिख देंगे। फिर y1 का मान हमारे पास कितना है, -2, तो -2 लिख दिया। फिर माइनस का y2 का मान हमारे पास कितना है, -2, तो माइनस प्लस। इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई? बहुत आसान तरीके से, एक प्रकार से मान लीजिए कि 2 सवाल है इसमें, बात आ रही समझ में? अब आ जाओ, तो अब यहाँ पे आ जाएंगे 1/2 रखा जाएगा, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे -2, -3, तो -5 हो जाएगा। -5 को जब -4 से गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 को, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 20 लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत? इधर आ जाइए, 3 और 2 कितने होते हैं, 5, 5 को 3 से गुणा करेंगे 5 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी? अब यहाँ पे देखिएगा, 2 में 2 निकल गए, 0 हो जाएगा। 0 को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। अब आ जाइए इधर, इतनी बात सबको समझ में आई? तो इनको जोड़ डालिए, 20 और 15 होता है 35, और ये 0, तो 35 से करना 35, और 35 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या वर्ग इकाई हो जाएगा। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई? अब देखो, इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकल आया है और इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकल आया। अब दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को आपस में क्या करेंगे, जोड़ डालेंगे, तो हमारे पास जो आकृति प्रदान होगी वो कैसी होगी, चतुर्भुज। अब हम निकालेंगे किसका, चतुर्भुज ABCD का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल तो बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और प्लस और त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ डालेंगे। अब बताओ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना निकल गया है, 21/2 आ जाएगा, प्लस और इसका कितना आ गया, 35/2। तो अब यहाँ पे आगे देखिएगा, दोनों के हर बराबर हैं, लासा कितना आ जाएगा, 2। दिखाई पड़ रहा है? ठीक है, दिखाई पड़ रहा है? अब यहाँ पे देखिएगा, 21 और 35 कितने होते हैं, 56 होता है, तो यहाँ पे कितना लग दोगे, 56 हो जाएगा। क्लियर? जब हम इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 8 16, तो हमारा जो आंसर आएगा 28 वर्ग इकाई, यही हो जाएगा आपका आंसर। सभी बच्चों को समझ में आया? अब हम चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। अब सवाल देखिएगा, ये सवाल है हमारे पास 1,2 -5, 6 7, -4 तथा k, -2 एक चतुर्भुज के क्रमशः मतलब क्रमानुसार, मतलब अगर ये A है तो ये B होगा, ये C होगा और ये D। तो हमें एक आकृति बना लेते हैं। तो हमने एक चतुर्भुज आकृति बना ली, इसका नामकरण रख दिया A B और इसका नाम रख दिया गया C, इसका नाम रख दिया गया D। देखिएगा, हो गया। तो हमने A B C D हमने चारों शीर्ष रख दिया। अब A के निर्देशांक हमारे पास कितना है, 1,2 और B के निर्देशांक हमारे पास कितना है, -5, 6 और C के निर्देशांक हमारे पास कितना है, 7, -4 और D के निर्देशांक हमारे पास कितना है, K, -2। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई। अब हमें तो कोई सूत्र तो पता है नहीं, ठीक है, हमें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र पता है, चतुर्भुज का नहीं। तो अगले सवाल में हमने क्या किया था, एक विकर्ण हमने खींच दिया था ऐसे, तो हमारा चतुर्भुज 2 त्रिभुजाकार आकृतियों में बट गया। जब बट गया तो एक त्रिभुज हमारे पास ये बन गया और एक त्रिभुज हमारे पास ऊपर वाला बन गया। तो हम क्या करेंगे, और उसने हमसे ये बताया है कि चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, इस पूरे चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो 0 है। वो कितना है, 0 है। तो सबसे पहले हम भी निकाल लेते हैं किस त्रिभुज का क्षेत्रफल है कितना। तो सबसे पहले किस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। देखिएगा बेटा, एकदम बेहतरीन सवाल देखिएगा।
आप बताइए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2। देखिएगा सूत्र हमने ऊपर लिखा हुआ है, हो गया। सूत्र जरूर लिखा करो, क्योंकि सूत्र जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि अब हम यहाँ पे ऊपर लिख दिए हैं ताकि जल्दी से सवाल हल हो जाए। लेकिन जब आप बोर्ड परीक्षा में लिखोगे तो आप पहले फार्मूला लिखोगे, तो फिर उसकी वैल्यू नीचे रखना। बता रहे समझ में? ठीक है। अब बताइए ये ए बी सी से मतलब है, तो ये है x1 y1 x2 y2 और x3 y3, हो गया। अब बताइए x1 का मान हमारे पास कितना है? 1। वैल्यू पुटअप करते जाइए, हो गया। y2 का मान हमारे पास कितना है? 6। माइनस y3 का मान कितना है? माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस का x2 का मान हमारे पास कितना है? माइनस का 5। तो यहाँ पे प्लस लगा है, और लगाओ रखोगे कितना? माइनस का 5, तो प्लस माइनस का 5 लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद इधर आ जाइए, y3 का मान हमारे पास कितना है? माइनस का 4 माइनस, और y1 का मान कितना है? 2, ये 2 रख दिया। फिर प्लस x3 का मान हमारे पास कितना है? 7, और y1 का मान कितना है? 2, और माइनस का y2 का मान कितना है? 6। क्लियर? सबको समझ में आ गया कि नहीं? अब चलते हैं, इधर आ जाइए। 1/2 रख दिया, 6 4 10, 10 एक नाम 10 लिख दिया। फिर माइनस का 4 माइनस का 2, तो माइनस का 6 हो जाएगा। -6 को हम -5 से गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 6 पंचे 30, तो ये हो जाएगा 30। फिर माइनस का सिंबल ये वाला, जहाँ पे देखिए कैसे माइनस का सिंबल कैसे है, ये प्लस लगा रहे हैं। 6 में 2 निकल गया, 4 काहे का 4 माइनस का, तो माइनस का 4 से प्लस का 7 से गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस लग गया। 7 चौक 28, तो ये हो जाएगा 28। क्लियर? अब इसके बाद आ जाइए 1/2 रखेंगे। 30 और 10 कितना होता है? 40। ये 40 में अगर हम 12 को घटा 40 में 28 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। क्लियर? अब 2 से काटा, 2 एक नम 2, 2 छाक 12, तो हमारे पास 6 वर्ग इकाई किसका क्षेत्रफल आ गया? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ गया। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। अब हम किसका निकालेंगे? त्रिभुज ACD का निकालेंगे। अब निकालेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे भाई साहब, ठीक है। अब बताइए क्या होता है? 1/2। अब पॉइंट को देखते हैं, ACD, ये D, इसको साफ कर दीजिएगा। D ये 2 मान लीजिएगा, और इसको क्योंकि इसी क्रम में बोला है ना, तो इसी वजह से इसी क्रम का विशेष ध्यान देंगे। ठीक है। तो हमारे पास चलिए 1/2 रख दिया। x1 का मान हमारे पास कितना है? 1। x1 का मान 1, देखिएगा x1 का मान कितना है? 1। और फिर उसके बाद y2 का मान माइनस का 4 है, माइनस, और y3 का मान कितना है? माइनस का 3, तो माइनस। क्लियर इतनी बात? प्लस का x2 का मान हमारे पास कितना है? 7 रख दीजिएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे छोटा सा ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है। और y3 का मान कितना है? माइनस का 2, तो माइनस का 2 रख दिया। फिर बीच में माइनस लगा लिया, और y1 का मान कितना है? 2, तो यहाँ पे 2 रख दिया। फिर उसके बाद प्लस लगा दिया, और x3 का मान हमारे पास कितना है? x3 का मान हमारे पास कितना है? k, ठीक है। और फिर उसके बाद हो गया y1 का मान हमारे पास कितना है? 2, माइनस y2 का मान कितना है? माइनस का 4, तो माइनस प्लस। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? अब आ जाइए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/2 लिखेंगे, ठीक है। अब बताइए माइनस का 4 प्लस का 2, तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये माइनस का है, ये प्लस का प्लस माइनस, 2 एक नम 2, काहे का 2? माइनस का 2 हो जाएगा। इधर देखिएगा, और माइनस का 2, तो माइनस का 4 हो जाएगा। माइनस के 4 को हम प्लस के 7 से गुणा करेंगे, तो प्लस माइनस 7 चौक 28, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 28, माइनस का 28 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 2 6 को k से गुणा करेंगे, प्लस का 6k हो जाएगा। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई? अब आ जाइए, तो अब यहाँ पे देखिएगा माइनस का 28 माइनस का 2, तो 1/2 हम पहले तो लिखेंगे 2, और यहाँ पे पहले प्लस का 6k लिख लीजिएगा, है ना। ये पॉजिटिव वाला, पहले पॉजिटिव वाला लिख लिया। माइनस का 28 माइनस का 2, तो माइनस का कितना हो जाएगा? माइनस का 30 हो जाएगा। अब बताइए ऊपर से क्या कॉमन है? 2 कॉमन है ना, 2 को कॉमन कर लेंगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जरा देखिएगा कैसे कॉमन करेंगे। ये 2 लिखा, और हमने 2 कॉमन कर लिया। जैसे 2 कॉमन किया तो 2 ताहीन 6, और माइनस का कितना हो जाएगा? 15 हो गया। तो 2 से 2 का हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास कितना बचा?
3k माइनस का 15 क्या वर्ग इकाई। समझ में आया भैया? पक्का है ना? पूरा समझ में आ गया है ना? देखिएगा, है कुछ नहीं सवालों में। अब किसका क्षेत्रफल निकालेंगे? रुकिए, अब किसका क्षेत्रफल निकालेंगे? थमिए बाबूजी, अभी खत्म नहीं हुआ, थमो। हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला है, अभी हमने त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाले हैं। अब आपको कैसे निकालोगे सुनिएगा। अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल तो अब निकालेंगे। तो कैसे निकालोगे? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। अब ये हो गया। अब बताइए, इतना हो गया? हो गया। अब बताइए कि त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल तुम्हारे पास कितना दिया गया है? चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 0 दिया गया है, यहाँ पे 0 रख लीजिएगा। और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपने कितना निकाला है? 6 लिखा है, 6 लिख दीजिएगा। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल कितना निकाला है? 3k माइनस का कितना हो गया? 15 लिख दीजिएगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा, माइनस का 15 ये प्लस का 6, तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा? देखिएगा, हमने यहाँ पे 0 रखा, ऐसे कर लेते हैं। माइनस का 15 प्लस का 6 तो हमारे पास हो जाएगा 3k लिख लिया। अब माइनस का 15 प्लस का 6 तो हमारे पास माइनस का कितना आ जाएगा बाबूजी? बोलो, माइनस का 9 आ जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। माइनस में था, उधर जाएगा प्लस में, तो हमारे पास आ जाएगा 3k बराबर 9। 3 1 का 9, 3 3 तिका 9, तो k की जो वैल्यू आएगी कितना आ जाएगा? 3। ये आ गया आपका आंसर। बात आ रही समझ में? तो देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको समझाया है, पूरा बेसिकली आपको समझाया है। अब अगला सवाल हम अगले वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं अलविदा। जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि इसी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहेंगे। आपके इसी तरह के आसान और सरल तरीके से वीडियो प्राप्त होते जाएंगे। और इसी के साथ हम आपसे लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।